गुड मॉर्निंग बेटा। कल मैंने एडिशन ऑफ वेक्टर करवाना शुरू किया था। एडिशन ऑफ वेक्टर 3 पॉइंट मेन आए थे। क्या आया था? फर्स्ट, इफ़ टू वेक्टर्स एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन, वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, देन रिजल्टेंट वेक्टर आर इज इक्वल्स टू सम ऑफ दीज टू वेक्टर्स। रिजल्टेंट वेक्टर आर इन दोनों का सम कितना होगा इस आर। अब क्योंकि आर क्या है वेक्टर, तो इसके पास मैग्नीट्यूड और साथ में क्या होगी डायरेक्शन। ठीक है, तो आर के वेक्टर का मैग्नीट्यूड उन दोनों के मैग्नीट्यूड के सम के क्या होगा इक्वल। सपोज करो ये दोनों हमारे पास सेम डायरेक्शन में है, ये है 2i कैप, ये है 3i कैप, तो ये कितना हो जाएगा 2 + 3 5i कैप। क्लियर बेटा। रिजल्टेंट वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड उन दोनों के मैग्नीट्यूड के सम के क्या होगा इक्वल। दोनों के मैग्नीट्यूड के सम के क्या होगा इक्वल होगा। और आर की डायरेक्शन सेम होगी, सेम एज डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर्स। जो उन दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन है वही डायरेक्शन किसकी हो जाएगी, हमारी रिजल्टेंट वेक्टर आर की डायरेक्शन होगी। सेकंड पॉइंट था हमारे पास, इफ टू वेक्टर्स एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, देन आर इज इक्वल्स टू, आर इज सम ऑफ टू वेक्टर्स वेक्टर ए, बट बी इज इन अपोजिट डायरेक्शन। तो हम क्या कह सकते हैं, माइनस ऑफ वेक्टर बी। बी की डायरेक्शन ए के क्या है अपोजिट, तो ए अगर हमने पॉजिटिव लिया तो बी कैसा होगा माइनस। तो अब आर का जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसके पास क्या क्या होगा, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है, तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड बड़े वाले के मैग्नीट्यूड में से छोटे का मैग्नीट्यूड घटा दो, किसके इक्वल होगा, बड़े के मैग्नीट्यूड में छोटे का मैग्नीट्यूड घटा दो। बेटा आप मैग्नीट्यूड तो छोटे में से भी बड़े का घटा सकते थे, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो मोड होता है वो हमेशा कैसा होगा पॉजिटिव, लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए ये लेना आपको, हम बड़े में से छोटे को घटा देंगे। क्यों? क्योंकि जो डायरेक्शन आई कैप है वो किसके अलोंग होगी, अलोंग द बिगेस्ट वेक्टर। वो किसके अलोंग होगी, बिगेस्ट जिसके वेक्टर का मैग्नीट्यूड था उसके अलोंग होगी। जैसे यहाँ से ए बड़ा है बी छोटा है, तो रिजल्टेंट क्या होगा a - b। अगर सपोज करो ये a और ये आपका b होता, तो यहाँ पे तो रिजल्टेंट किसके अलोंग आएगा, ए के अलोंग। यहाँ पे रिजल्टेंट किसके अलोंग आएगा, ए के अलोंग। यहाँ पे रिजल्टेंट किसके अलोंग आएगा, बी के अलोंग। क्योंकि बड़ा वेक्टर कौन है, बी है, तो रिजल्टेंट डायरेक्शन क्या हो जाएगी, जो बिगेस्ट वेक्टर की है। ये दो कंडीशन तो किसकी थी बेटा, जो दो वेक्टर या तो सेम डायरेक्शन में थे या अपोजिट में। फिर मैंने आपको थर्ड करवाया था कल, ट्रायंगल लो। क्या कहा था, अगर दो वेक्टर्स इस तरह से हैं, दो वेक्टर्स इस तरह से हैं, तो ये ना तो सेम डायरेक्शन में ना ही अपोजिट में है, तब हम इनका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे। तो हमारे पास आया था ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या कहा था ट्रायंगल लॉ ने, अगर हम इन दोनों वेक्टर्स को किसी ट्रायंगल की टू साइड्स पे एडजस्ट कर दें, लाइक दिस इज वेक्टर है, देखो सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन, जितना इसका मैग्नीट्यूड उतना मैग्नीट्यूड मैंने यहाँ ले लिया, जो इसकी डायरेक्शन उतनी डायरेक्शन मैंने यहाँ पे दिखा दी। तो ये वेक्टर ए है हमारा, एक तरह से इक्वल वेक्टर हैं दोनों। ये वेक्टर बी, जितना मैग्नीट्यूड बी का उतना मैग्नीट्यूड मैंने यहाँ पे ले लिया, जो डायरेक्शन बी की वही डायरेक्शन बी की। कह रहा है इफ एनी टू वेक्टर्स कैन रिप्रेजेंट ऑन टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। ये हमने एक ट्रायंगल बना दी, ये इस ट्रायंगल की टू साइड्स पे क्या होगा, रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम इनको। और दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम। ऑर्डर क्या है, सेम। ऑर्डर मीन्स जहाँ पे फर्स्ट वेक्टर ख़त्म होगा वहीं से सेकंड वेक्टर अगर शुरू हो रहा है तो ऑर्डर सेम है, और अगर दोनों वेक्टर सेम पॉइंट पे ख़त्म हो रहे हैं तो ऑर्डर अपोजिट। देखो एक बार, अगर दोनों सेम पॉइंट पे ख़त्म हो रहे हैं हमारे तो ऑर्डर बोलेंगे हम अपोजिट, और जहाँ पे फर्स्ट ख़त्म हुआ वहीं से सेकंड शुरू हो रहा है तो हम ऑर्डर बोलते हैं सेम। क्या बोलते हैं इसके लिए, ऑर्डर सेम, और इसके लिए ऑर्डर अपोजिट। क्लियर बेटा। तो कह रहे अगर इन दोनों वेक्टर्स का ऑर्डर क्या है, सेम, तो इन दोनों का रिजल्टेंट इसी ट्रायंगल की थर्ड साइड पे होगा, बट इन अपोजिट ऑर्डर। लेकिन किस में होगा, वो अपोजिट ऑर्डर में होगा। हम इस आर को कैलकुलेट करने का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि आर कैसे निकलेगा। इसका हमने आर कैलकुलेट करना सीखा था। कैसे था एक बार रिवाइज करें, ताकि क्योंकि पैरेललोग्राम बेटा ट्रायंगल बिल्कुल सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है, तो एक बार ट्रायंगल याद कर रही हूँ, फिर आपको पैरेललोग्राम लो भी याद आ जाएगा। देखो क्या था ट्रायंगलों में, ये हमारे पास कोई भी वेक्टर ए है, ये अनदर वेक्टर बी,
ऑर्डर सेम, जहाँ पे ए खत्म हो रहा है वहीं से हमारा बी क्या हो रहा है, शुरू। क्लियर बेटा। लेट हमने मान लिया इन दोनों के बीच में कितना एंगल है, थीटा। कितना एंगल है, थीटा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट इसी ट्रायंगल की थर्ड साइड पे, ये थर्ड साइड हो गई, बट इन अपोजिट ऑर्डर। तो डायरेक्शन क्या होगी इस बी वाले वेक्टर के अपोजिट। अपोजिट का मतलब मैंने आपको क्लियर किया था अभी, अगर दोनों का फाइनल पॉइंट सेम हो तो अपोजिट, फर्स्ट खत्म हो वहीं से सेकंड शुरू हो तो सेम। तो ऑर्डर क्या हो गया हमारा, अपोजिट। मैंने इसका आर निकालना सिखाया था आपको ट्रायंगल्स प्रॉपर्टी लेके। अगर मैंने यहाँ से सबसे पहले परपेंडिकुलर डाला, ये क्या हो गया हमारा 90 डिग्री। तो लेट ए बी सी और ये मैंने मान लिया डी। क्लियर बेटा। तो क्या कह सकते हैं हम यहाँ से, देखो एक बार, बी डी ये अगर हमारा थीटा, तो बी डी क्या है, बेस, सी डी क्या है हमारा परपेंडिकुलर, और बी सी क्या है हमारा हाइपोटेन्यूज। सो बी डी अपॉन बी सी इज इक्वल्स टू कोस थीटा। तो यहाँ से बी डी की वैल्यू कितनी आ गई, बी डी की वैल्यू बी सी कोस थीटा। बी सी कितना है, वेक्टर बी, बी सी कितना था, वेक्टर बी। तो बी डी कितना आ गया, बी कोस ऑफ थीटा। बी डी कितना आ गया, बी कोस ऑफ थीटा। अब डी सी अपॉन बी सी, डी सी अपॉन बी सी, डी सी अपॉन बी सी इज इक्वल्स टू साइन थीटा। किसके इक्वल है ये, साइन थीटा के। तो डी सी की वैल्यू कितनी आ गई, डी सी की वैल्यू बी सी साइन थीटा। बी सी कितना है, बी, दैट इज बी साइन ऑफ थीटा। तो एक तरह से हमारे पास ये ट्रायंगल बन गई बेटा। क्लियर। ए सी डी, ये पॉइंट क्या था हमारा बी, ये वेक्टर है ए, बी डी आ गया बी कोस थीटा, और ये आ गया बी साइन थीटा। और रिजल्टेंट एंगल बना रहा है हमने कितना मान लिया, अल्फा। लेट रिजल्टेंट कितना एंगल बना रहा है आपका, अल्फा। क्लियर है। ठीक है, तो रिजल्टेंट का एंगल अल्फा है, हमें ये आर निकालना है। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के इक्वल होता है। तो क्या आया हमारे पास, आर वेक्टर का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर किसके इक्वल है, ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। ए डी कंप्लीट कितना होगा, ए प्लस बी कोस थीटा, ए प्लस बी कोस ऑफ थीटा प्लस डी सी कितनी है, बी साइन थीटा, इसका भी स्क्वायर। तो क्या आ गया था हमारे पास यहाँ से यार, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। मैंने आपको कल करवाया था ये, एक बार इसे मैं रिवाइज करवा रही हूँ। कितना आ गया था हमारे पास, जैसे पी प्लस क्यू, पी और क्यू लिया था हमने, सो पी प्लस क्यू कोस थीटा प्लस क्यू साइन थीटा स्क्वायर। सो कितना आ गया, आर स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2p क्यू कोस ऑफ थीटा प्लस क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्यू स्क्वायर बाहर कॉमन, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कितना हो गया, 1 प्लस 2p क्यू कोस थीटा। सो आर की वैल्यू कितनी आ गई थी हमारे पास, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कोस ऑफ थीटा। थीटा इज एंगल बिटवीन पी एंड क्यू। थीटा तो किसके बीच का एंगल है, दोनों वेक्टर्स के बीच का, पी और क्यू के बीच का। एंड अल्फा इज एंगल मेड बाय रिजल्टेंट विद पी। तो डायरेक्शन ऑफ आर के लिए क्या लेंगे हम, टेंजेंट अल्फा। टेंजेंट अल्फा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस परपेंडिकुलर क्यू साइन थीटा अपॉन बेस पी प्लस क्यू कोस ऑफ थीटा। तो ये क्या आ गया हमारे पास, डायरेक्शन रिजल्टेंट वेक्टर आर की। क्लियर। यहीं से इसी ट्रायंगल वाले में हम 2 पॉइंट और कह सकते हैं क्या, कि हमारा जो रिजल्टेंट आर है वो ए प्लस बी के इक्वल है। कब, जब आर और ए बी के सम, ए बी का ऑर्डर क्या है, अपोजिट। स्टार लगा के लिख रही हूँ मैं इस पॉइंट को। अगर ये हमारे पास क्या है, वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, दोनों का ऑर्डर क्या हो गया, सेम। तो ये हमारे पास क्या था, रिजल्टेंट वेक्टर आर। रिजल्टेंट वेक्टर आर इज सम ऑफ 2 वेक्टर्स। रिजल्टेंट वेक्टर आर 2 वेक्टर्स का क्या है, सम है। रिजल्टेंट है हमारा, जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस ऑफ थीटा। और डायरेक्शन टेंजेंट अल्फा क्या होगी, बी
साइन ऑफ थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस ऑफ थीटा, बी साइन ऑफ थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस ऑफ थीटा. थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी एंड अल्फा इज एंगल मेड बाय रिजल्टेंट. क्लियर बेटा. इसके बारे में बेसिक बात लेनी हमें. क्या कहा मैंने फर्स्ट, अगर ये ए है और ये हमारे पास क्या है वेक्टर बी, ऑर्डर सेम, तो आर हमारा किसके इक्वल आ गया, ए प्लस बी के इक्वल. ये कहता है इफ ऑल दीज थ्री वेक्टर्स आर इन सेम ऑर्डर, अगर ये तीनों किसमें हो जाए, सेम ऑर्डर में हो जाए, देन देयर रिजल्टेंट इज ज़ीरो वेक्टर. रिजल्टेंट क्या होगा, ज़ीरो वेक्टर होगा. हम चेक करते हैं बेटा. लेट दिस इज वेक्टर ए, सेम ऑर्डर में दिस इज वेक्टर बी, और सेम ऑर्डर में ही हमने क्या मान लिया, वेक्टर सी. क्या मान लिया, वेक्टर सी. सबसे पहले मैंने लिया ए और बी. लेट इनिशियली दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी. क्लियर बेटा. ये साइड हमने क्या कर दी, कंप्लीट. क्लियर. हमें नहीं पता इसके मैग्नीट्यूड डायरेक्शंस क्या हैं, कंप्लीट. तो हम ये क्या कहते हैं यहाँ पे, देन according to Triangle's law of vector addition, their resultant is on third side but in opposite order. बट इन अपोजिट ऑर्डर. कहा ना हमने तीनों का, लेकिन किस में है वो, अपोजिट ऑर्डर में. सो हम क्या लिख सकते थे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू रिजल्टेंट वेक्टर आर. हम क्या कर सकते हैं, इसके रिजल्टेंट वेक्टर आर एज, फिर हमने क्या देखा कि ये हमारे पास क्या है, वेक्टर आर आया हमारा, एंड गिवन, और गिवन क्या है, दिस इज वेक्टर सी. गिवन क्या था, ये वेक्टर सी के इक्वल. सो वेक्टर आर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वेक्टर सी. आर एंड सी क्या बन गए हमारे पास, नेगेटिव वेक्टर्स. आर और सी हमारे क्या बन गए, नेगेटिव वेक्टर्स. सो वेक्टर आर इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वेक्टर सी. वेक्टर आर सी को इधर ले आए हम, प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू ज़ीरो. वेक्टर आर किसके इक्वल है, ए प्लस बी के इक्वल. वेक्टर आर की वैल्यू पुट करवा दी, पुट वैल्यू ऑफ आर, आर की वैल्यू पुट करवाई हमने, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू ज़ीरो. तो क्या प्रूव कर दिया हमने, इफ ऑल थ्री वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन देन द रिजल्टेंट इज ज़ीरो. तो उनका रिजल्टेंट क्या होगा बेटा, हमारा रिजल्टेंट ज़ीरो होगा. क्लियर बेटा. ये था हमारा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. नेक्स्ट अब करेंगे पैरेललोग्राम लॉ. नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पैरेललोग्राम लॉ. समझा देती हूँ एक बार. पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. ये कहता है ट्रायंगल लॉ के लिए क्या कहा था बेटा मैंने, कि ट्रायंगल लॉ के लिए टू वेक्टर्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम. क्लियर. लेकिन ये कहता है सपोज करो इस तरह से नहीं है, ये इस तरह से होते, दीज टू वेक्टर्स आर को इनिशियल वेक्टर. क्या होते हैं हमारे पास, दीज टू वेक्टर्स आर को इनिशियल वेक्टर्स. इफ there are
टू को इनिशियल वेक्टर्स, अगर हमारे पास क्या हो, टू को इनिशियल वेक्टर्स हों एक्टिंग एट सम एंगल थीटा, तब हम उनका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे। हमने लेट मान लिया कि दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज अनदर वेक्टर बी, और दोनों के बीच में एंगल क्या, थीटा। तो इन दोनों का तो हम ट्रायंगल पे तो नहीं ले सकते। हम ट्रायंगल में तो क्या होता था, जहाँ पे फर्स्ट खत्म होता वहीं से हम सेकंड को क्या करें, हम स्टार्ट करें। लेकिन इन दोनों का तो इनिशियल पॉइंट क्या है, कॉमन है। तो कहता है ऐसे वेक्टर्स का रिजल्टेंट हम कैसे निकालेंगे। कहता है लेट, हमने एक पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लिया। क्या कर दिया बेटा, एक पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दिया। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि उसकी पैरेलल साइड्स सेम मैग्नीट्यूड रखती हैं। तो जो मैग्नीट्यूड ए का वही मैग्नीट्यूड ए इसका, और हमने जो डायरेक्शन ए की वही डायरेक्शन इसकी ए की। तो ये वेक्टर कितना होगा हमारे पास, वेक्टर ए। ये साइड हमारी बी के पैरेलल, जितना मैग्नीट्यूड बी का वही मैग्नीट्यूड इसका बी, जो डायरेक्शन बी की वही डायरेक्शन इसकी बी की। तो क्या बन गया हमारे पास से वेक्टर बी। क्लियर बेटा। तो देखो एक बार, अगर मैं इसका सिर्फ ये पोर्शन बाहर ले आऊँ, क्या पोर्शन बाहर ले आऊँ मैं, ए वेक्टर एंड दिस इज द अनदर साइड ऑफ पैरेललोग्राम हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन ऑफ बी, जिसका मैग्नीट्यूड बी के क्या सेम। तो वापस ट्रायंगल ओ की तरह अप्लाई कर दिया ना हमारा, ये क्या हो जाएगा हमारा रिजल्टेंट आर। तो यहाँ पे हमारा क्या लाई कर जाएगा, रिजल्टेंट। यहाँ पे हमारा क्या लाई कर जाएगा, रिजल्टेंट। क्लियर। ठीक तरह से अगर दो वेक्टर्स किसी पैरेललोग्राम की टू एडजेसेंट साइड्स पे हैं, एडजेसेंट साइड्स ही होती है बेटा जिनका कॉमन पॉइंट इनिशियल पॉइंट सेम होता है। अगर दो वेक्टर्स किसी पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स पे हैं तो उनका रिजल्टेंट उसी पैरेललोग्राम के डायगोनल पे होगा। उनका रिजल्टेंट उसी पैरेललोग्राम के डायगोनल पे होगा। डायगोनल दो हो सकते थे बेटा, ये भी तो डायगोनल हो सकता था। क्या इस ए बी का रिजल्टेंट ये हो सकता था, नहीं। ट्रायंगलों के अकॉर्डिंग ये आया था ना। तो कौन सा डायगोनल होगा, जो उन एडजेसेंट साइड्स के कॉमन पॉइंट से पास होगा, जो उन एडजेसेंट साइड्स के कॉमन पॉइंट से पास होगा वो हमारा क्या होगा, रिजल्टेंट। तो क्या स्टेट किया पैरेललोग्राम लॉ ने, इफ़ टू वेक्टर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल एट सेम टाइम, अगर दो वेक्टर्स सेम टाइम पे किसी पार्टिकल पे एक्ट कर रहे हैं और हमको रिप्रेजेंट कर सकते हैं in magnitude and direction on the two adjacent sides of a parallelogram, in magnitude and direction on the two adjacent sides of the parallelogram, then the resultant is represent in magnitude and direction। तो उनका रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में होगा, ऑन द, किसके ऊपर होगा वो हमारा रिजल्टेंट, ऑन द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। किसके ऊपर, डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। डायगोनल भी कौन सा बेटा, विच इज़ पासिंग थ्रू देयर कॉमन पॉइंट, जो उनके सेम पॉइंट कॉमन पॉइंट से पास हो रहा है वो हमारा क्या कहलाएगा, रिजल्टेंट। अब वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, थीटा, और रिजल्टेंट एंगल कितना बना रहा है, अल्फा। रिजल्टेंट कितना एंगल बनाएगा, अल्फा। थीटा इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। थीटा दो वेक्टर्स के बीच का एंगल है, लाइक ए एंड बी, एंड अल्फा इज एंगल मेड बाय रिजल्टेंट विद ए वेक्टर। अल्फा क्या है हमारा, रिजल्टेंट है जो किसने बनाया है, अल्फा क्या एंगल है हमारा जो रिजल्टेंट ने बनाया है ए वेक्टर के साथ। तो ये हमारे पास क्या होता है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सेम है ट्रायंगल की तरह, डिफरेंस सिर्फ यही है कि ट्रायंगल में तो हम क्या कहते हैं कि दो वेक्टर्स हमारे, ट्रायंगल में तो क्या कहते हैं हम, ट्रायंगल में कि दो वेक्टर्स सेम ऑर्डर में होते हैं, जहाँ पे एक ख़त्म होता है वहीं पे हमारा सेकंड शुरू होता है। और पैरेललोग्राम में दो वेक्टर्स कोइनिशियल होते हैं। क्या होते हैं, कोइनिशियल। इसमें ए और बी
क्या होते हैं हमारे पास सेम ऑर्डर में, एक खत्म होता है जैसे सेकंड शुरू, इसमें कोइनिशियल होते हैं। तो इसमें तो हम कंप्लीट करेंगे ट्रायंगल और इसमें हम कंप्लीट करेंगे पैरेललोग्राम। इसका रिजल्टेंट होगा ट्रायंगल की थर्ड साइड पे और इनका रिजल्टेंट होगा पैरेललोग्राम के डायगोनल पे। कहाँ पे होगा? पैरेललोग्राम के डायगोनल पे।